अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि मेरी आवाज़ में भी मसला आ रहा होगा। गला ख़राब था, बुखार था, जो आजकल सबको मसला आ रहा है, मेरे साथ भी वही मसला था। तो यहाँ पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन माँ ने अम्मा को सुबह प्लांट लेकर जाना था, क्योंकि उनका सुबह प्लांट डे था। तो बस यहाँ पर हम लोग ना प्लांट लेने आए हैं इनके लिए पौधा, जो कि इन्होंने सुबह स्कूल वालों को देना है। नहीं, कितनी ठंड हो रही थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन बच्चों ने इतनी ज़िद की हुई थी कि हम लोगों ने सुबह जाना है तो हमें ला कर दो। और इनके बाबा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे भी इतना तजर्बा नहीं है पौधों का, लेकिन ये फूल जो खिले हुए मुझे अच्छे लग रहे थे, तो फिर यही मैंने ले लिए। वैसे तो काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे थे यहाँ पर। उन्होंने बताया कि स्कूल के लिए ज़्यादातर यही पौधे होते हैं, फिर हम वही ले आए जो स्कूल में ज़्यादातर लगते हैं। यानी कि ये गेंडे का पौधा था, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था, इसके फूल भी खिले हुए थे। तो यहाँ पे अयान भी हमारे साथ ज़िद करके आया। अभी को इसको इतनी नींद आ रही थी, ट्यूशन से वापस आया था, लेकिन इसने तो हमारे साथ ज़रूर जाना होता, आप लोगों को पता ही है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उठाया, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके बाबा को बाइक चलाते हुए, जब ये सो जाता है बाइक में। तो यहाँ पे हमने उनके लिए पौधे ले लिए थे, माना अम्मा के लिए। तो हम वापस आए थे, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो कुछ बनाया भी नहीं हुआ था मैंने, तो इसलिए हमने सोचा कि बाहर से कुछ ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं और अयान जो है ना वेट कर रहे हैं उनके बाबा का, और उनके बाबा यहाँ से खाना ले रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि माना अम्मा के जो पौधे हैं ना अभी तक तो सही सलामत है, लेकिन घर जाते जाते इनके बाबा ने क्या किया, उतरते चढ़ते हुए ना इन्होंने ना उनके जो बेचारियों के फूल थे ना वही तोड़ दिए। बस यहाँ पे वो अपने लिए खाना ले रहे थे, वहाँ पे जो था हमारे लिए खाना ले रहे थे, लेकिन इनको हमेशा जो है ना हमसे मुख्तलिफ खाना होता है। तो यहाँ पे वो अपने लिए खाना ले रहे थे, और ये यहाँ पे कबाब लगवा रहे थे। और मैं यहाँ पे अयान को देख रही थी। अयान को ना बड़ा पैक होके आया हुआ था, और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो इनके बाबा कह रहे कि मैं ले लेता हूँ, आप जाके मेडिसिन ले आओ। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन लेने आई थी। तो फिर घर के लिए मुझे ना कुछ ग्रोसरी भी करनी थी, तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी करने आई हूँ। इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो रही थी, यानी कि चला भी नहीं जा रहा था, और ग्रोसरी करते हुए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी। ज़रूरत की बस चीज़ें ले ली जो घर के लिए चाहिए थी। तो यहाँ पे जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तो अयान जो है ना, मैंने नमक उठाया तो अयान कहता मम्मा मुझे आप ना ग्रीन वाला नमक ना लो, ब्लू वाला लो, क्योंकि इसे ब्लू कलर इतना पसंद है। हर चीज़ में बस ब्लूबेरी करता रहता है, क्योंकि ब्लू कलर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस ये अपनी शॉपिंग लगा हुआ था करने यहाँ पे, यानी कि अयान ने अपनी चॉकलेट उठा ली। ये फिर सब्र भी नहीं करता, बिल करवाने तक इसको सब्र नहीं होता, फिर हम रैपर उठा के इसके बिल करवाते हैं। तो यहाँ पे लिया था मैंने ब्राइट सर्फ, तो वहाँ से हमारा नाम निकला, यानी कि एक हमें कोलगेट मिली, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। फिर हमने कोलगेट दे के ना उनसे ब्रश ले लिया। तो ना यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा था, बस ऐसे लग रहा था अभी गिरी। मैंने कहा इससे पहले कुछ हो जाए, कुछ खा लूँ, क्योंकि सुबह से रस चाय खाए हुए थे। बीमार बंदे जो होते हैं ना, वो या तो रस चाय खाते हैं या फिर खिचड़ी। तो मैंने तो रस चाय खाई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ ले लूँ। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। अभी के गला ख़राब था, लेकिन हम लोग ना सब्र नहीं होता है ऐसी चीज़ों से, हमें ऐसा होता है कि जैसे सुकून आता है। लेकिन वाकई इससे थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि दवाई जो थी ना बहुत गर्म थी, इसलिए उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। फिर थोड़ी सी मैंने ठंडी ठंडी बोतल पी, तो उससे कुछ खाया तो कुछ बेहतर हो गई। तो बस घर की चीज़ें ज़रूरतें वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो बस यहाँ पे हमारी लास्ट चीज़ जो थी ना वो अंडे रह गए थे, तो यहाँ पे हमने अंडे लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड ने ना बाजू में डाले हुए थे, तो मैंने पूछा ये कौन सा ट्रिक है। कहते हैं ऐसे करने से जो अंडे होते हैं ना वो टूटते नहीं हैं, तो इसलिए जब भी मैं अंडे लेके आता हूँ ना मैं ऐसे डाल के लाता हूँ। यानी कि आप लोगों को भी ये आइडिया मिल गया, जिन्होंने अंडे लाने हो ना वह इधर डाल के लेकर आया करें, ताकि अंडे टूटते नहीं। वो मुझे यही बता रहे थे, और मैं बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने कहा ये अच्छी बात है, बल्कि कहते मुझे किसी ने बताया था, तो तब से मैं ऐसे ही अंडे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग घर वापस आ गए थे। तो यहाँ पे माँ ने मंगाए थे अपने लिए डोनट्स, यानी कि वो नेमत खाने के वहाँ से ना डोनट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब भी जाएं फिर बच्चे वहाँ से मंगवाते हैं, और मुझे भी अच्छे लगते हैं वहाँ के डोनट्स। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, लेकिन ये थोड़ी सी भी शॉपिंग आजकल इतनी महंगाई हो गई है। मैं देख रही थी कि इतनी सी चीज़ें ली हैं और इतनी बिल बना हुआ है, यानी कि आजकल तो समझ ही नहीं आता किस कदर महंगाई हो गई है। तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आए थे, तो बच्चे बस कह रहे थे पहले हमारी निकाल दो, अपने सौदे सलफ आप बाद में रखना। तो ये हमारे 2 दिन का व्लॉग है। कल तो खाना हम लोगों ने बाहर से ही खाया था, लेकिन मैंने कहा नहीं बाहर का खाना भी नहीं खाना, सबके गले ख़राब हैं, आज मैं घर में ही बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने ना जाने से पहले जो थी ना
पालक बना ली थी क्योंकि मैंने फिर जाना था नेमत खाने, तो इस वजह से। और आज हमारे पाकिस्तान का मैच भी था जो कि हार गए थे और बहुत ही हमें अफसोस हुआ था। मैच देख कर ही गए थे शॉपिंग करने। तो यहाँ पे मैंने चावल दम पे रखे हुए थे, तो यहाँ ने ना बहुत तेज़ चूल्हा जला दिया, जो कि मुझे पता भी नहीं थी। मैं अंदर जाके लेटी हुई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और सारा जो है ना रुमाल जल गया। तो इसलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो बच्चे यही काम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यान को खाना दिया है, तो यान ने सारे चावल बिखेरे हुए हैं। और उधर जो अरहान साहब है ना, उसने आयमा की प्लेट खींच के उसने भी चावल करा दिए, यानी कि दोनों भाइयों को यही काम है। ऊपर से जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बच्चे इस तरह के काम करें ना तो बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन मेरी मानों ने फिर बड़ी मुश्किल से कमरा साफ़ किया था, और यानी कि उसका भी मूड अच्छा नहीं था। कहती है हमेशा आप मेरे से ही ऐसे काम करवाते हैं। तो माशाल्लाह वैसे मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। जिस दिन इनको छुट्टी होती है ना, ये खुद ब खुद ही इनकी ड्यूटी होती है कि आयमा ने अंदर वाला रूम साफ़ करना और ईमान ने बाहर वाला सीन साफ़ करना, यानी कि इनको खुद ही पता होता है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, यानी कि बेटियों को ये काम आने चाहिए, आगे जाके इनके लिए मसला नहीं होता। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना तो मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी, इसलिए फिर मुझे बहुत मसले मसाइल हुए। क्योंकि पहले ही ये काम सीखे होना तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि इंसान को जब पहली दफ़ा ऐसे काम करने पड़ते हैं ना तो फिर एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं। तो अपनी लाइफ को मैंने आगे रख के ये डिसीज़न लिया था कि मेरी बेटियाँ होंगी ना तो उन्हें मैं सारे काम पहले ही सिखाऊंगी ताकि उनको आदत हो। हमेशा उल्टे उल्टे कामों से बहुत कुछ होते हैं। बंदूक घुमा दी इसने, ये ले बंदूक पकड़, जगह जगह छोड़ के जाती है। मुझे कहते हैं घुसने वाले, हिम्मत है तो कुछ चला के एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, बंदूक क्या लोड़े से पकड़ूं। तो इन बाप बेटे का प्यार तो ख़त्म होने वाला नहीं है माशाल्लाह। जब ये ऑफिस से आते हैं तो फिर इनकी लाडियाँ अरहान के साथ ख़त्म ही नहीं होती हैं, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।